हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। कर्क राशि, गोधन गजधन बाज धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संत कबीरदास जी का ये दोहा बहुत सीधी बात कहता है। कर्क राशि, धन कितना भी हो उसका सुख तभी मिलता है जब मन में संतोष हो और धन का सही उपयोग करना आता हो। और कर्क राशि वालों, 17 अगस्त के बाद आपके लिए धन का यही विषय सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। केवल कमाई की बात मैं नहीं करूंगा, बल्कि पैसा आना, रुकना और सही जगह पर उसका इन्वेस्टमेंट होना, इन सब में क्या कुछ होने वाला है, इन पर चर्चा करेंगे। 17 अगस्त को सूर्य अपनी ही सिंह राशि में 1 वर्ष के बाद प्रवेश करने जा रहे हैं। तो कर्क राशि से सिंह राशि द्वितीयस्थ है, यानी कि आपकी राशि से द्वितीयस्थ सूर्य होंगे, स्वगृही होंगे। अब इसलिए अगले 1 महीने में सबसे बड़ा परिवर्तन अगर किसी क्षेत्र में होगा तो ये धन में होगा, आपके कुटुंब में होगा, आपके बचत में होगा, आपके परिवार में होगा, आपके बोलने के प्रभाव में होगा, यानी कि आपकी वाणी में होगा। जिस टोन से बात करेंगे ना, उन टोन में बहुत ओज आने वाला है। आर्थिक सुरक्षा को लेकर के होगा। इन सभी क्षेत्रों पर विशेष प्रभाव ये डालने वाले हैं। तो अब सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, क्या रुका हुआ पैसा मिलेगा या पैसा कहीं से आना है, आएगा नहीं आएगा? जिस पैसे के लिए बार बार फोन करना पड़ रहा था ना कर्क राशि, अब वहां से जवाब आना शुरू हो जाएगा, आ जाएगा। पुराना भुगतान है, सैलरी का पेंडिंग है, वो पेंडिंग हिस्सा जो है वो, या फिर कमीशन है, या फिर बिजनेस पेमेंट है, या किसी व्यक्ति के पास रुका धन निकलने की स्थिति बन रही है। व्यवसाय करने वालों के लिए भी कर्क राशि, अगर आप व्यवसाय करते हैं तो नया ग्राहक मिलेगा और पुराने ग्राहक से भी दोबारा काम आ सकता है। नौकरी करने वालों के लिए इनकम बढ़ाने का कोई नया अवसर सामने आएगा। 17 अगस्त के बाद पहला संकेत यही होगा कि पैसे की आवाजाही तेज हो जाएगी, क्योंकि ये आपका बैंक अकाउंट का भाव है। यहाँ हाँ, चूंकि केतु भी बैठे हैं तो हो सकता है कि कुछ कुछ कंफ्यूजन बने, उसके बाद पैसा आए, कुछ डिले हो, उसके बाद पैसा आए, लेकिन पैसा आएगा। अब पैसा आना केवल मायने नहीं रखता है, पैसे आकर के क्या पैसा टिकेगा भी? तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। द्वितीय भाव केवल कमाने का नहीं है, ये जमा किए हुए धन का भी स्थान है। इसलिए अगर पिछले समय में पैसा आया भी लेकिन किसी ना किसी कारण से निकल गया था, तो अब बचत बनाने का अवसर मिलेगा। थोड़े अड़चने आएंगे क्योंकि केतु भी साथ में बैठा है, तो हो सकता है अड़चने आने के बाद भी आप बचत करने में सफल हों। आप कोई कर्ज खत्म कर सकते हैं इस बीच में, इस 1 महीने में। छोटा मोटा कोई कर्जा है या फिर कोई प्लान कर रहे हैं कर्जा मुक्त होने के लिए, तो कर सकते हैं। बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं या भविष्य के लिए पैसा अलग रखना शुरू करेंगे, कुछ प्लान करेंगे। परिवार के लिए इंश्योरेंस है, फिक्स्ड सेविंग है, या फिर सोना या किसी सुरक्षित निवेश की योजना बनेगी। यही कारण है कि कहा जा रहा है ना, खजाना भरने वाला है। थंबनेल में भी देखा होगा शायद आपने, शायद थंबनेल यही है। लेकिन हाँ, खजाना केवल कमाई से नहीं भरता, ध्यान रखिएगा। खर्च रोकने से भी भरता है। अमीर व्यक्ति वो होता है जो पैसा बचाता है, कमाने वाला केवल नहीं। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। द्वितीय भाव परिवार का, कुटुंब का भाव है। घर में किसी सदस्य की नौकरी लग सकती है, उसकी आय बढ़ सकती है, या परिवार में लंबे समय से चली आ रही कोई आर्थिक चिंता कम हो सकती है, होगी। पैतृक धन है, संपत्ति के बंटवारे या फिर परिवार के पुराने फाइनेंशियल मैटर में भी बातचीत आगे बढ़ेगी। कई कर्क राशि वालों को परिवार के बड़े व्यक्ति से आर्थिक सहयोग मिलेगा, ये भी होगा। लेकिन पैसा आते ही रिश्तों पर अधिकार मत जमाइए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये सूर्य है, ये अधिकार जमाता है, ये शासक है, ये राजा है। तो यहां ध्यान रखना होगा, किसी पर अधिकार नहीं जमाना है। धन परिवार को जोड़ने का माध्यम बने, इस बात का ध्यान दीजिए, न कि विवाद का कारण। आपकी बात से पैसा बनेगा, क्योंकि आपकी बात में, आपकी वर्डी में, आपके टोन में वो ओज आएगा, वो मजबूती दिखेगी। सूर्य के मजबूत होने से
आपकी बात में ऑथोरिटी बढ़ेगी। बिज़नेस नेगोशिएशन ज़बरदस्त होगा। सैलरी डिस्कशन है, क्लाइंट मीटिंग या फिर किसी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन में आपकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा। जो लोग टीचिंग में हैं, कंसल्टेशन में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, लॉ में हैं, सेल्स में हैं या फिर मीडिया से है जुड़े हुए हैं, पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको एडवाइस अगर आप देते हैं, ऐसे इस माध्यम से आपका सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी वाणी ही आपकी कमाई का माध्यम बन सकती है। लेकिन हाँ, कठोर शब्दों से बचना होगा। सूर्य है ये, अहम देता है। स्वाभिमान और अभिमान के बीच में जितनी छोटी-सी लकीर होती है ना, उस लकीर को क्रॉस मत करना, ध्यान रखना। स्वाभिमानी बनना अच्छी बात है। जब सूर्य अपने घर में आता है, महसूस करवाता है कि न मैं ही श्रेष्ठ हूँ, खासकर कुटुंब में, परिवार में ऐसा महसूस कराएगा कि सब मेरे अंदर में हो, मेरे अनुरूप हो सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कठोर शब्दों से बचना होगा। एक गलत बात अच्छा ग्राहक या अच्छा रिश्ता दोनों को दूर कर सकती है। इसलिए कहूँगा अचानक धन का भी रास्ता बन सकता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि सीधे यहाँ पर अष्टम भाव में है। द्वितीयस्थ सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव में। तो क्या होगा इससे? इंश्योरेंस में, टैक्स में, रिफंड में या फिर सेटलमेंट में, पैतृक संपत्ति को लेकर के, ग्रेच्युटी को लेकर के या फिर किसी पुराने फाइनेंशियल मैटर में अच्छा खासा लाभ मिलेगा। इसमें कहीं कोई मैटर फँसा हुआ है तो, कोई पुराना डॉक्यूमेंट है, अचानक महत्वपूर्ण बन जाएगा वो, इसलिए डॉक्यूमेंट्स को सँभाल कर रखिए। इसलिए बैंक, इंश्योरेंस, टैक्स, प्रॉपर्टी के इनके जो कागज़ हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से रखिए। जो पैसा अचानक मिले, उसे उसी दिन खर्चा करना बुद्धिमानी नहीं है कर्क राशि। आपकी रेपुटेशन अब अगले स्तर तक पहुँचने वाली है, इनकम में बदल सकती है ये। जो काम वर्षों से चल कर रहे हैं, उसी एक्सपीरियंस के कारण कोई नया अवसर भी आपको मिलेगा। किसी वरिष्ठ अधिकारी, कोई पुराने क्लाइंट हैं, प्रभावशाली व्यक्ति से आपको रिकमेंडेशन मिल सकती है। व्यवसाय में भरोसा बढ़ेगा और लोग आपके साथ लंबी अवधि का काम करना चाहेंगे। और इसमें भी सबसे बड़ा लाभ तो ये है कर्क राशि वालों, 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच में कि पैसा आएगा और उसे संभालने का अवसर भी मिलेगा। रुका धन निकलेगा, आमदनी बढ़ेगी, बचत मजबूत होगी, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपकी बात का प्रभाव बढ़ेगा। ये भी है। इसलिए इस समय के लिए कहा जा सकता है मालामाल मिथुन राशि खजाना भरने वाला है, जैसा आपने थंबनेल में देखा है। लेकिन कबीरदास जी की सीख याद रखिए, धन का आनंद तभी है जब उसके साथ संतोष और समझदारी भी हो। तो 17 अगस्त के बाद सूर्य आपको धन की ताकत देंगे। अब उस धन को दिखावे में खर्च करना है या भविष्य की सुरक्षा में लगाना है, ये निर्णय आपका होगा। ये देखिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये सबके लिए है। ये सब के जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, उनके लिए है। वास्तव में आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष, देश से विदेश से कैसे भी हों, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। तो ये है एक तो बात। हाँ, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनों के बीच में। इसके साथ हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। रविवार की सुबह उपाय को समझ लीजिए। रविवार की सुबह तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करना है। ओम घृणिः सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और पिता और परिवार के बड़े लोगों का सम्मान करिए तथा परिवार को जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या फिर गुड़ का दान करिए। शुभ रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा ये सारा समय। तो ये यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर कर दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।